राधे राधे एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सरल विधि ऋषि पंचमी व्रत की। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो व्रत होता है खास करके महिलाओं के लिए होता है। राजस्वला के समय जब महिलाओं को कोई दोष होता है, दोष लगने का कुछ आशंका भी होती है, इस व्रत को करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा हमारे पुराणों में मान्यता है, कहा गया है। तो ये जो व्रत होता है इसमें सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है और एक माता अरुंधति को हमें स्थापित करना होता है। तो सप्त ऋषियों को मैं यहाँ पर चावलों का यानी कि अक्षत का आसन देकर स्थापित कर रही हूँ। 7 ऋषियों का मैं यहाँ सुपारी के समान स्थापना कर रही हूँ और एक अलग से अरुंधति माता को हम स्थापित करेंगे। सभी को वस्त्र रूपी हम कलावा अर्पित कर देंगे। आपके पास अगर ऋषि पंचमी की व्रत की कथा ना हो तो आप ऑनलाइन भी ये यूट्यूब पर कथा सुन सकते हैं, क्योंकि कथा सुनने बिना ये जो व्रत होता है उसकी मान्यता कम हो जाती है, उसका जो पूर्ण फल है फिर नहीं मिल पाता है। तो देखिए, सभी को हमने यहाँ पर वस्त्र रूपी जो मौली है, कलावा है, वो अर्पित कर दिया है। थोड़ा सा चावल का यानी कि अक्षत का आसन देकर हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद हम ही जो ये पूजा है वो शुरू करनी होती है। तैयारी पहले से कर लें, फल मिठाई फूल आप पहले से लाकर रख लें, फिर आप ये पूजा कीजिए। आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई जल सरोवर है, पवित्र जल सरोवर, वहाँ पर अगर आप स्नान आदि करते हैं तो उसका पूर्ण फल मिलता है व्रत का और सारे पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा गया है। और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम थोड़ा सा आवाहन कर लेंगे, गंगा जल से छिड़काव कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे सभी वातावरण को। इसके बाद आपको ये पूजन को शुरू करना है। तो थोड़े से हाथों में अक्षत लेके और पुष्प लेके हम आवाहन करेंगे कि हे सप्त ऋषि, आप आइए और हमारी पूजा को वह व्रत को स्वीकार कीजिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम पहले गणपति जी की स्थापना करेंगे, गणपति जी का पूजन करेंगे। दीपक को प्रज्वलित जो हमने किया था उसको हम तिलक कर लेंगे। जो हमारे किताब में जितने भी ऋषि हैं उन सबको हम तिलक आदि अर्पित करेंगे और आवाहन करते रहेंगे। इसके बाद सभी जितने भी हमने ऋषि बनाए सबको हम चंदन अर्पित करेंगे और जो माता अरुंधति हैं उनको हम सिंदूर अर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा, बाकी ऋषियों को आपको सिंदूर नहीं लगाना है, सिंदूर रोली आपको सिर्फ माता अरुंधति को लगाना है। आप चाहें तो अरुंधति माता के लिए यहाँ पर आप सुहाग का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ चुनरी अर्पित कर रही हूँ, आप पूरा सुहाग का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। सभी पर हम अक्षत अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और यहाँ पर कोई भी एक अंगूछा या टॉवेल जो भी आपके पास हो या धोती हो उसको आप ऋषियों के लिए अर्पित ज़रूर करें। फिर बाद में इसको आप पंडित को किसी भी आप दान कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है ये दान करना। दक्षिणा रख कर आप ये टॉवेल को दान कर दें तो बहुत ही आपके जो व्रत है उसको आपको एक पूर्णता मिलती है। आप चाहें तो आप ब्राह्मणों का इस दिन भोजन आदि भी करवा सकते हैं। तो सभी को हमने कलावा अर्पित कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी को मैंने मौली अर्पित कर दी है। गणेश जी को भी वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर पुष्प अर्पित करने, जो भी आपके पास पुष्प हों वो अर्पित कर दीजिए। गणपति जी को हम दुबा अर्पित कर देंगे और यहाँ पर सभी जगह थोड़े थोड़े पुष्प अर्पित करेंगे। ये जो व्रत है खास करके मैंने बताया महिलाओं के लिए रखा जाता है, इसलिए महिलाओं को इस व्रत को करने की अलग प्रधानता है। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको कोई भी दोष आदि जो भी होता है वो नहीं लगेगा और आपके सारे जो पाप हैं उनका नाश होगा, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ सभी जगह हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। हो सके तो ऋषियों को सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिएगा, अगर नहीं तो कोई भी पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक अंगूछा, एक टॉवेल जो होती है वो अर्पित कर रही हूँ। तो जो हमने लोटा भर कर रखा था उसी के ऊपर मैं टॉवेल रख दूंगी। यहाँ जो भी आपको फल आदि इत्यादि चढ़ाने हैं वो आप अर्पित कर दीजिए और यहाँ मिठाई, जो भी आप मिठाई भोग लगाना चाहते हैं तो वो मिठाई आप यहाँ पर लगा सकते हैं। घर पर बनी हुई मिठाई भी आप लगा सकते हैं और इस दिन आपको कुछ भी जो भी भोग आप बनाते हैं व्रत के लिए, जैसे कि आप साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं या फिर आप आलू का कुछ बनाते हैं या फिर जो भी आप व्रत के लिए बनाते हैं उसको भी आप भोग यहाँ पर रख सकते हैं। और ये देखिए, अरुंधति माता को मैंने चुनरी अर्पित कर दी। आप चाहे तो अलग से सुहाग का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। आप दक्षिणा कुछ अर्पित कर देंगे, अपना सामर्थ्य जैसा हो आपका वो निकाल दें जरूर, जिससे कि अगर हमारी पूजा में कोई भी कमी हो जाए, त्रुटि हो जाए तो वो पूरी हो जाती है, हमारी जो गलती है वो क्षमा मिल जाती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा भोग अर्पित कर देंगे और अब हम आरती कर लेंगे। थोड़ी सी धूप जला लें और इत्र लगा दें, थोड़ा सा यहाँ पर सुगंधित वातावरण कर सकते हैं। तो ये पूजा आपको मॉर्निंग में ही करनी है, ये पूजा शाम को नहीं की जाती है। तो मॉर्निंग में 12 बजे से पहले आप ये पूजा कर सकते हैं। अब हमने धूप अर्पित कर दी है, धूप दिखा देंगे सभी को। और आपको ये जो पूजा करना है पूरब की तरफ मुख कर करना है। पटे किंचित चौक जरूर पूर लें। अगर चौक नहीं पूर पा रहे हैं तो आप हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उस पर थोड़े से अक्षत रखकर पट्टे को बिछाकर उस पर वस्त्र बिछाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो बहुत ही साधारण पूजा करते हैं। आप चाहे तो मिट्टी से भी सप्तऋषि बना सकते हैं और कुछ भी नहीं हो तो पट्टे पर आप हल्दी से भी
आकृति देकर ऋषियों की उनकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम आरती कर लेंगे। इसके कथा की जो बुक है उसमें भी आरती दी गई है, तो आप पढ़ सकते, आप गा सकते हैं वो आरती। और इसके बाद पूरी समस्त पूजा का हम आचमन कर देंगे। हम भोग स्वीकार करने के लिए अनुरोध करेंगे और समस्त पूजा का हम आचमन कर देंगे। 3 बार पानी जल छोड़ देंगे और अब अपने हाथों में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर हम कथा सुन लेंगे, कथा पढ़ लेंगे और हमारी जो पूजा है यहाँ पर संपूर्ण हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये पूरी पूजा करनी है। कथा ज़रूर सुनिएगा पूजा के बाद, और यही आपको जो है पूजा वो करनी है ऋषि पंचमी के दिन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संतान सप्तमी भी आ रही, तो उसकी वीडियो भी जल्दी चैनल पर आ जाएगी, तो चैनल पर बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।